Hello students, today we are going to learn NCERT answers for class 5th EVS chapter 4 and chapter name is Mangoes Round the Year। तो हम इस चैप्टर का क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। मीन्स अमन किस तरह जाना कि जो आलू की सब्जी थी वो खराब हो चुका है। आंसर, अमन got to know that the potato sabji got spoiled by the bad smell coming from it। मीन्स अमन इस तरह जाना कि वो जो पोटैटो की यानी आलू की सब्जी थी वो ख़राब हो चुका है क्योंकि उस सब्जी से काफ़ी बैड स्मेल आ रहे थे। ठीक है, तो इससे अमन जान गया कि वो सब्जी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डू यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड। क्या आपने किसी सब्जी को देखा है जो कि वो ख़राब हो चुका है और आप उसको किस तरह जाने कि वो ख़राब हो चुका है। आंसर, यस आई हैव सीन सम फूड स्पॉइल्ड। हाँ, मैंने कुछ ऐसी सब्जियां या कुछ ऐसी भोजन देखी हैं कि वो ख़राब हो गई थी। ओके, आई गॉट नोट बाय द बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम इट। जब भी किसी भी सब्जी या फूड से बैड स्मेल आती है, बुरी गंध आती है, तो समझ लीजिए कि वो ख़राब हो गया है खाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रीति टोल्ड नीतू टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड यू हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट। प्रीति ने प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति ने नीतू से कहा कि तुम उस आलू की सब्जी को मत खाना। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट। अगर वह उस सब्जी को खा लेती तो उसको क्या हो सकता था। आंसर, इफ नीतू हैड ईटन द पोटैटो सब्जी शी वुड हैव फॉलन सिक। अगर नीतू उस सब्जी को खा लेती तो वह बीमार हो जाती। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 1, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम ऑफ फूड्स आइटम दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 or 3 days। आपको इस तरह का आइटम्स के क्या करने हैं, किचन्स में काउंट करने हैं जो कि 2 से 3 दिन के अंदर वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि आंसर है फूड आइटम दैट गेट स्पॉइल्ड इन 2 or 3 days। फूड आइटम ऐसे होते हैं जो कि 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि दूध, मिल्क, बॉयल्ड राइस, ठीक है, करीज, ब्रेड यानी रोटी, ये सब क्या होती हैं 2 से 3 दिन में अच्छी तरह से ख़राब हो जाती हैं। ओके, बी कैन बी केप्ट फॉर ए वीक। मीन्स ऐसे कौन से फूड्स हैं जो कि 1 हफ्ते तक रखे जा सकते हैं। फूड आइटम दैट कैन बी केप्ट फॉर ए वीक आर ऑनियन, पोटैटो, कैरेट। ओके, जो हम 1 हफ्ते तक उस सब्जी को रख सकते हैं, जैसे कि ऑनियन, प्याज, आलू और गाजर को हम 1 हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं। ठीक है, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month। ऐसे कौन से सब्जी या फूड है जो कि 1 महीने तक खराब नहीं होंगे। फूड आइटम दैट वुड नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ मंथ आर घी, रा राइस, पिकल्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा। ओके, ये सब ऐसे फूड हैं जो कि 1 महीने में कम से कम नहीं खराब होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन क्लास। आपको अपने दोस्त के इस तरह के लिस्ट देख के और डिस्कस करना है क्लास में। जैसे कि माय फ्रेंड्स लिस्ट आल्सो हैज सम आइटम्स एज माइन द कुक्ड फूड आइटम गेट्स स्पॉइल्ड इन 2-3 days, vegetable lasts for a week and dry grains may last for a month। okay, or more than a month वे when preserved carefully। okay, कुछ ऐसी भी फूड आइटम्स हैं जो कि 2 से 3 दिन में क्या हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी फूड आइटम हैं जो कि वह ख़राब नहीं होते हैं, कम से कम 1 हफ्ते तक चलते हैं, और कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जो कि महीनों तक चलते हैं। ठीक है, विल यू लिस्ट द सेम इन ऑल सेशंस, व्हाट वुड चेंज। विल यू लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स। क्या जो आपकी लिस्ट या सब्जी या कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उनकी सेम ही रहेगी। आंसर, नो, बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट सीजन द लिस्ट चेंजेस। ओके, ड्यूरिंग समर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में गेट स्पॉइल्ड फॉर अ डे ड्यू टू द ड्राइनेस। Usually in winter leafy vegetables may last for 3 days, so due to the coolness in a rainy season it may not last longer due to the moisture। okay, question number 4, when food gets spoiled in your house, what do you do with it। okay, मीन्स आपके घर में कब जो भोजन होती हैं कब खराब हो जाती हैं।
आंसर व्हेन द फूड गेट स्पॉइल इन आवर हाउस वी पुट इनटू द ट्रैश। जब हमारे घर की भोजन क्या होती है, खराब हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रैश में या कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ओके। बिजी रिटर्न द ब्रेड मीन्स ऐसा क्या हुआ, जो बिजी ने उस ब्रेड को रिटर्न कर दिया। तो आइए जानते हैं। अमन बिजी वेंट टू द मार्केट टू बाई ब्रेड। अमन बिजी जो है वो मार्केट में जाती हैं और वो ब्रेड खरीदती हैं। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। जो शॉप होता है काफ़ी भीड़ भाड़ होता है उस पर। द शॉपकीपर पिक्ड अप ए पॉकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बिजी। और जो शॉपकीपर होता है एक ब्रेड का पैकेट उठाता है और उसको बिजी को दे देता है। सी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। और वो बिजी होती है, वो कुछ समय तक उस पैकेट को देखती है और कुछ समय के बाद उसको रिटर्न कर देती है तुरंत। ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ ब्रेड पैकेट सीड एंड गेस व्हाई बिजी रिटर्न इट। मीन्स आप इस पैकेट को देखिए और बताइए कि बिजी ने उस ब्रेड के पैकेट को क्यों रिटर्न कर दिया या वापस कर दिया। आंसर है बिजी रिटर्न द पैकेट बिकॉज ही सॉ द फंगस क्रिएटेड इनसाइड द पॉकेट्स। ओके। जो बिजी इसलिए उस ब्रेड के पैकेट को वापस कर दिया क्योंकि जो उस पैकेट के अंदर क्या थे, फंगस क्रिएट हो गए थे। ठीक है। एंड पैकेट में बी इट हैड एक्सपायर्ड। और या तो क्या हो गया होगा, वो पैकेट जो होगा एक्सपायर्ड हो गया होगा। सो इसलिए बिजी ने उसको ब्रेड को पैकेट को क्या किया, रिटर्न कर दिया। ओके। हियर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द फाइंड दैट द ब्रेड गॉट स्पॉइल्ड। मतलब बिजी ने कैसे पता लगाया कि वो जो ब्रेड की पैकेट है वो खराब हो चुका है। आंसर, शी फाउंड आउट दैट द ब्रेड हैड गॉन स्पॉइल्ड बाय सीइंग द ब्लैक स्पॉट इन इट। ओके। वो इसलिए जान गई कि ब्रेड खराब हो चुका है क्योंकि उस पर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट बन गए थे उस ब्रेड पे। तो उसे देखते क्या किया, वो समझ गई कि ये ब्रेड खराब हो चुका है, मुझे इसको वापस करना ही पड़ेगा। ओके। फाइंड आउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। ओके। व्हाट कैन वी नो फॉर फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट्स। मीन्स हमें कुछ समय के लिए 2-3 फूड के पैकेट्स को देखना है और व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन इट। और हमें उसको देखना है और उसमें पढ़ना है कि क्या पर उस पैकेट पर क्या क्या लिखे हैं। ओके। आंसर है व्हेन वी सी द पैकेट्स वी गेट टू द एक्सपायरी डेट। अब जब हम पैकेट्स को देखेंगे तो उस पर कुछ एक्सपायरी डेट्स भी लिखे होते हैं। ठीक है। और मैन्युफैक्चर डेट भी लिखे होते हैं। द इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर द फूड। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें पड़े हुए हैं, क्या क्या चीज़ से मिलकर वो बना है, वो भी सारे इन्फॉर्मेशन उस पैकेट पे दिए गए रहते हैं। यूज टू प्रिपेयर फॉर फूड। प्राइस, नेट वेट मीन्स प्राइस भी दिया रहेगा, उसका वेट क्या है, भार क्या है, सारी चीज़ें उस पैकेट पे इन्फॉर्मेशन के रूप में दिए रहेंगे। आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेन यू बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। जब आप कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं, व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट्स। ओके। जब भी आप कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं तो सबसे पहले आप पैकेट्स पर क्या देखते हैं। आंसर, व्हेन आई बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट आई फर्स्टली लुक द मैन्युफैक्चरर डेट एंड एक्सपायरी डेट। सबसे पहले मैं कुछ भी मार्केट से खरीदता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, मैन्युफैक्चरर डेट मतलब वो प्रोडक्ट कब बना है उसका डेट देखता हूँ। एंड एक्सपायरी डेट की मतलब वो प्रोडक्ट कब तक चलेगा या कब तक एक्सपायर होने वाला हो वो देखता हूँ। ओके। राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगोज प्लम एंड ड्राइड इन द सन। मीन्स शुगर और जैगरी मैंगो प्लम में क्यों मिलाया जाता है और क्यों उसको धूप में सुखाया जाता है। आंसर, टू मेक ए मेमेडी टंड्रा शुगर एंड जैगरी वाज मिक्सड इनटू द मैंगो प्लम एंड ड्राइड इन सन। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड अपा फर्स्ट choose the most ripe mangoes to be used for making the मामड़ी टंड्रा। ओके। मीन्स जो अप्पा थे सबसे पहले पके हुए आम को क्यों चूज की कि उसको मामड़ी टंड्रा बनाना है उसको। आंसर, अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगो टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामड़ी टंड्रा बिकॉज द राइप्ड वंस कंटेन मोर जूस विद द लेस फाइबर। ओके। क्योंकि जो पके आम होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी जूसी होता है और उसमें फाइबर्स बहुत काफ़ी कम होते हैं, इसलिए अपन ने पके हुए आम को पहले चूज किया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मेमेडी टंड्रास। राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। मतलब मेमेडी टंड्रा किस तरह बनाया जाता है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, समझाना है। पहला है, फर्स्टली सबसे पहले ब्रदर्स दिस आइटम्स फॉर द मार्केट्स मैट मेड ऑफ अ प्लम लीव्स स्ट्रिंग्स। ठीक है। मेज ऑफ कोकोनट हस्क, शुगर, जैगरी, कैजुरिनस, पोल्स। ओके। ये सारी चीज़ें हमें मार्केट से पहले खरीदनी है। ठीक है। सेकेंड, बाय यूजिंग मैट एंड कैजुरिनस पोल्स दे मेड ए प्लेटफॉर्म। ओके। नेक्स्ट, दे टुक आउट द मैंगो जूस फ्रॉम द राइप्ड मैंगो। उसके बाद क्या करते हैं,
मैंगो के जूस निकालते हैं मैंगो में से, ठीक है, एंड फिल्टर थ्रू ए fine cloth to remove all the fibers. Later they poured their layer of a juice on the mat by spreading it all over the lap to dry. Okay, it was later covered with a sari to prevent it from dust. Okay, so every day they kept is adding layer to it. Okay, after 4 weeks a thick layer of a golden cake of a mammary tendera is prepared. Okay, आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर दिस थिंग्स मेड इन हाउस? पापड़ चटनी. पापड़ और चटनी आपके घर में किस तरह बनाया जाता है? आंसर, पापड़ इज मेड ऑफ उड़द, साबुनदाना, पटेटो एक्सेट्रा. इस तरह से हम पापड़ बनाते हैं इनका, साबुनदाना से, उड़द से और potato से. To make the sabundana papad we have to rinse into the water and grind it up. By adding salt and all these spices required, mix it up. Okay, then by putting on the moist cloth with the required size and leaving it to dry in the sun. Hence by deep frying this papad is ready. Okay, chutney, let us ground nuts and with all the required spices and salts. By grinding it off according to one is required taste, chutney can be prepared. Okay, question number 3, it is 2-day journeys by the trains from Pune to Kolkata. If you were go on this trip, what food items would carry with you? How would you pack them? Make a list of blackboard of all the packed foods. What food would you eat first? Means अगर आपको कोलकाता जाना है या पुणे जाना है, पुणे टू कोलकाता जाना है, ठीक है, तो आप ऐसे कौन से फूड अपने साथ रखेंगे कि वो काफ़ी जल्दी ख़राब ना हो, आप उसको किस तरह से पैकिंग करेंगे, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें बतानी है. जैसे कि आंसर में दिएगा, इफ़ आई वर गो टू दिस ट्रिप आई वुड पैक फूड आइटम विच वुड लास्ट फॉर लॉन्ग लाइक बिस्किट, ड्राई fruit, snacks, items etc. in dry container. I would also take a items such as chapati, roti, sabzi along with me, but finish it the earliest since this get spoiled very soon. Okay, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.